नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपको विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में बताएंगे। बच्चे, विषमांगी उत्प्रेरक में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक ना। अगर अभिकारक जो है ठोस है तो ठोस है और उत्प्रेरक द्रव है, इस तरह की अवस्था परिवर्तन होती है। यानी अभिकारक ठोस तो उत्प्रेरक द्रव, यदि अभिकारक द्रव है तो उत्प्रेरक गैस है, ठीक है। इस तरह के उत्प्रेरक, इस तरह की अभिक्रियाएं जो है विषमांगी उत्प्रेरक कहलाती हैं। जैसे में हम देखेंगे अमोनिया जब बनती है तो N2 + H3H, ठीक है ना, 3H2 ये हो गया। और यह जो है आयरन उत्प्रेरक Fe, ये सॉलिड ठोस होता है और ये दोनों जो होती हैं वो G गैस होता है, ठीक है ना, गैसीय अवस्था में। यानी अभिकारक जो है गैसीय अवस्था में होता है और उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है। तब जो है बनता है 2NH3, अमोनिया गैस बनते हैं। ये इसके उदाहरण है कि अभिकारक गैस हैं और उत्प्रेरक ठोस हैं, और इसके बाद इसका जो उत्पाद बना अमोनिया, यह जो है क्या बना, गैस के अमोनिया बना, ठीक है। इसके बाद से दूसरा है सल्फर, जो है यह सल्फर PT ये ठोस है और ये गैस है। इससे जो है बना 2SO4, ठीक है ना। ये उत्प्रेरक में परिवर्तन इसका जो हुआ, इस तरह के ये ठोस और द्रव, यानी अभिकारक अलग होता है और उत्प्रेरक अलग होते हैं। इनकी अवस्था अलग अलग होती है। अवस्थाएं तीन ही होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। एक बार फिर बताते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था भिन्न भिन्न होती है। यदि अभिकारक द्रव है तो उत्प्रेरक की अवस्था ठोस हो सकती है, गैस हो सकती है। यदि अभिकारक ठोस है तो उत्प्रेरक की अवस्था ठोस हो सकती है, गैस हो सकती है, ठीक है। यदि अभिकारक गैस है तो उसकी अवस्था द्रव और ठोस हो सकती है, उत्प्रेरक की अवस्था, ठीक है। इस तरह का जो चेंजिंग होता है वह विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, ठीक है ना, और जो क्रिया होती है, जो पदार्थ उसको उत्प्रेरित करने का करता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखिए अमोनिया बनने में आयरन उत्प्रेरक का काम कर रहा है, और ये जो क्रिया होकर के अमोनिया बन रही है इसे हम उत्प्रेरण, ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्प्रेरण, ठीक ना। तो इस तरह की चीज है। वनस्पति जब घी बनता है बच्चे तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजनीकरण होता है निकिल की उपस्थिति में, ठीक ना, निकिल की उपस्थिति में, और बनता है वनस्पति घी बनता है, ठीक ना। तो देखेंगे आप लोग, ये गैस है और ये ठोस है, ठीक ना। अवस्था चेंज हुआ, ठीक ना। जब हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है तो यह भी एक विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। अब हम बताएंगे आपको एंजाइम्स उत्प्रेरण। एंजाइम्स उत्प्रेरण, ठीक ना। अब ये देखिए बच्चे, एंजाइम्स उत्प्रेरण क्या है, ठीक ना।
एंजाइम्स उत्प्रेरण जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं जो नाइट्रोजन से बने होते हैं, ठीक ना। एंजाइम्स उत्प्रेरण उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बने होते हैं और वह जीवों की जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जीवों में जितनी भी क्रिया होती हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ठीक है ना, इन क्रियाओं को भी एक्टिवेट करने के लिए, उनकी क्रिया को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक एंजाइम्स होते हैं जो उनकी क्रिया को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे में हम बताएंगे आपको कि जैसे सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र होता है C6 मिनट, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। जब ये जल से क्रिया करता है तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और फिर C6H12 और O6, ठीक है। ये बनता, एक मिनट, तो देखेंगे हम लोग इसका 12 11 12 6 12 और 12 24, हाँ संतुलित है बच्चे, ठीक है। ये बनता है, थोड़ा सा हम मिस्टेक हो गए कि ये संतुलन डिस्टर्ब हुआ कि संतुलित है कि नहीं है। दूसरा जो होता है ग्लूकोज का एल्कोहल में परिवर्तन, ठीक ना। एक मिनट, ये जो होता है जाइमेज एंजाइम्स, एक मिनट, यह क्रिया जो होती है इनवर्टेस एंजाइम्स के द्वारा होता है, जबकि दूसरा जो है ग्लूकोज, दूसरा देखेंगे ग्लूकोज जो होता है वह जाइमेज एंजाइम्स के द्वारा, ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम्स के द्वारा एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। C6H12O6 प्लस H2O इक्वेशन जाइमेज, ठीक है, प्लस जाइमेज एंजाइम्स जाइमेज एंजाइम जो है इसको बदल देता है C2H5OH प्लस CO2 में। तो देखिए ये जैविक एंजाइम्स हैं, ठीक ना, जो कहीं ना कहीं हमारी जैविक क्रियाओं को परिवर्तित करते हैं, ठीक है।